गुड इवनिंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? लास्ट कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा कि यदि आपके पास दो व्हीकल हो तो उसके पास अपनी अपनी वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन होगा, तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट या फिर व्हीकल आगे वाले ऑब्जेक्ट को क्या करना चाहेगा? ओवरटेक। तो उसमें कौन सा क्वेश्चन आपको पूछा गया था? उसमें बोलो, आपको टाइम निकालना था कि किस टाइम के बाद पीछे वाला ऑब्जेक्ट आगे वाले ऑब्जेक्ट को ओवरटेक करेगा। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट टू ओवरटेक द अदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसके लिए उसके पास क्या चाहिए? रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा चाहिए या फिर उससे वेलोसिटी क्या चाहिए? ज्यादा, या फिर एक्सेलरेशन ज्यादा चाहिए। इस तरह के कंसेप्ट हम लोगों ने देखा और उसमें हम लोगों ने कितने केसेस सीखे? 4 केसेस सीखे, बराबर है। जब दोनों के पास वेलोसिटीज हो या दोनों के पास अपने अपने, इसके पास वेलोसिटी, एक के पास एक्सेलरेशन, या फिर बी के पास वेलोसिटी, ए के पास एक्सेलरेशन, इस तरह के केसेस देखे और हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके टाइम के कितने वैल्यूज मिला है बेटा? 2 वैल्यूज। अगर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो तो हम लोगों ने देखा, क्या देखा? कि पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, ठीक है। और आज के कंसेप्ट में हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है बच्चों क्या? दैट इज कोलिजन, ठीक है। अब ये कोलिजन वाला कंसेप्ट आगे जाके कभी आने वाला है, तो वो वाला कोलिजन का कंसेप्ट अलग है। यहां पे अवॉइडिंग ऑफ कोलिजन ये वाला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। मतलब दो ऑब्जेक्ट अगर चलते हैं तो कितना टाइम रिक्वायरमेंट होगा दोनों के कोलिजन को रोकने के लिए, ये वाला कंसेप्ट है। तो ओवरटेकिंग वाले कंसेप्ट को ही हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड करके, इनलार्ज करके और थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे और यहां से देखो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन हम लोग पहले वाले कंसेप्ट के ऊपर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं अभी थोड़ा सा सीन चेंज कर देता हूं बेटा। यहां पे एक मैंने ऑब्जेक्ट लिया, यहां पे सेकंड ऑब्जेक्ट लिया। मान के चलो इस ऑब्जेक्ट का नाम है ए, इसके पास नाम है, इसका नाम है बी। यदि दोनों के बीच मान के चलो बच्चों कितना 200 मीटर का डिस्टेंस हो, बी वाला ऑब्जेक्ट मान के चलो कितना 20 मीटर पर सेकंड, इतनी बढ़िया स्पीड से वो चल रहा है, रोलिंग होते हुए आगे जा रहा है, ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्ट ए जो है मान के चलो दैट इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। और ये भी कैसे? रोल करते हुए। आई बात समझ में? तो अब सिंपल सी चीज है कि पीछे वाले के पास एक्सेलरेशन अवेलेबल, इसका मतलब ये कि पीछे वाला ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी जाके आगे वाले ऑब्जेक्ट को जाके कोलाइड करेगा। व्हाई? बिकॉज द वेलोसिटी इज ग्रेजुअली इंक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ती जाएगी और इसकी कैसी रहेगी? हमेशा कांस्टेंट, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा द टाइम आफ्टर विच द ऑब्जेक्ट, ठीक है, द ऑब्जेक्ट ए विल कोलाइड टू ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, कितने टाइम के बाद। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। देखो हम लोगों ने पिछले कंसेप्ट में क्या सीखा? ओवरटेकिंग का कंसेप्ट सीखा, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट में सिर्फ एक वर्ड लगा दिया है, क्या? कोलिजन। अब ये कोलिजन कब होता है देखो, और ओवरटेकिंग कब होता है? मान के चलो हाईवे पे 2 गाड़ियां चल रही हो तो वो कोलाइड करने के लिए चलती है या उसको काट के साइड में लेके सामने जाएगी? साइड में लेके वो आगे चली जाएंगी, कोलाइड तो नहीं होगी ना जनरली। एक्सीडेंट की बात अलग है, लेकिन अगर जो 2 गाड़ियां जा रही है इसके पीछे है तो इस साइड में आ जाएगी और सामने चली जाएगी, दैट इज कॉल्ड ओवरटेकिंग। लेकिन एक ही ट्रैक पे 2 ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है ये ओवरटेक तो नहीं करेगा, क्या करेगा? कोलाइड होगा। तो कंसेप्ट बदल गया, कोलाइड हो गया, लेकिन जो ट्रिक है सॉल्व करने की सेम रहेगी। तो बेटा ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट, कौन सा? जिसका नाम क्या है? ए। मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, पीछे वाला ऑब्जेक्ट लेना है और पीछे वाले ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या चीजें हैं वो चीजें मैं लिख लेता हूं। इसके पास क्या है बेटा? बोलो, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है और इसके पास क्या है? वेलोसिटी। अगर इसके पास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो तो हम लोग इसके पास अपोजिट डायरेक्शन में देंगे। कौन से वाले ऑब्जेक्ट के पास? पीछे वाले। किधर? दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। और हम लोग कौन सा इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे? काइनेमेटिक इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज वी हैव द वेलोसिटी। और ये कौन सी वेलोसिटी है? रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि इसके पास तो वेलोसिटी है ही नहीं। देन वी हैव दी रिलेटिव एक्सेलरेशन, हाउ मच इट इज? 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कितना है? 0। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहा? 200। तो ऑटोमेटिकली हम लोग s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोलते चलिएगा, स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। रिलेटिव डिस्टेंस हमारा कितना रहा? 200 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी दोनों के लिए कितनी होगी? -20। बहुत बढ़िया, ये आपने बोला माइनस, बहुत बढ़िया, बोलो प्लस हाफ इंटू ए की वैल्यू कितनी रही? 5 इंटू टी स्क्वायर, ठीक है बेटा, बोलो। तो कैसे करेंगे? 200 इज इक्वल टू -20 इंटू टी इज -20t, ठीक है। 5/2 इज हाउ मच? ठीक है, 2 पॉइंट। तो हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे?
प्लस एक काम करेंगे और थोड़ा सा इजी कर लेते, इसको अपन 5 की जगह पे कुछ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लेंगे, तो कितना बनेगा मान के चलो 8/2 इज हाउ मच 4t²। आई बात समझ में? तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, दैट इज 4t² माइनस 20t, और ये माइनस आएगा, दैट इज -200 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए t इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। अरे समझ में आ रही बात? बहुत बढ़िया, बोलो। -b के जगह पे -b -20 इज +20 प्लस माइनस √, बोलिए -20 का स्क्वायर इज 400 माइनस 4 इंटू a इज हाउ मच 4 इंटू -200, ओके। हाँ, डिवाइडेड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी रही 4 इक्वल्स टू बोलो 20 प्लस माइनस √, 400, ये माइनस सामने आएगा, प्लस बन गया 4 4 जा कितना बन रहा है 3200। आई बात समझ में? डिवाइडेड बाय 8, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा बोलिए क्या बनेगा, दैट इज t इज इक्वल टू दैट इज 20 प्लस माइनस √3600 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है, ठीक है। चलो बोलो इसका कितना बनेगा, दैट इज t इज इक्वल टू 20 प्लस 60/8। सेकंड बोलिए 8 इज इक्वल टू 20 माइनस 60/8। अब इसकी वैल्यू बनेगी 80/8, t इज इक्वल टू कितना बना 10 सेकेंड, कोई दिक्कत। और इसकी वैल्यू बनेगी किसमें, नेगेटिव आएगी, जो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इतने टाइम के बाद जाके ये ऑब्जेक्ट पीछे वाला आगे वाले को ओवरटेक करेगा नहीं, कोलाइड होगा। क्या होगा, कोलाइड। ये बात समझ में? अब देखिए, यहां से देखिए कहानी हम लोग थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहां से कंसेप्ट आज का हमारा चालू होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो रहे ऑब्जेक्ट हमारे पास, ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ए, और ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट बी, ठीक है बेटा। दोनों के बीच में डिस्टेंस मान के चलो है कितना है 300 मीटर, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, और इसकी वेलोसिटी है बेटा कितनी 20 मीटर पर सेकेंड। और ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, इसकी वेलोसिटी रही कितनी, मान के चलो 40 मीटर पर सेकेंड आसपास। ये भी रोल करते हुए जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब कोलाइड तो होगा, और होगा ना कोलाइड, लेकिन इसके पास एक चीज अवेलेबल है जिसको अपन बोलेंगे दैट इज ए। ये क्या है, एक्सेलरेशन। और इसकी वैल्यू मान के चलो मैं देता हूं बेटा कितनी, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सर देखिए, इसके पास जैसे ही आपने देखा ये ऑब्जेक्ट उस समय इसके पास से कितना डिस्टेंस पे है, दूरी पे है, और उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही 20। बात समझ में आ रही है, कितनी है। लेकिन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जब मैंने इधर दिया, इसका मतलब ये कि इसके पास क्या अवेलेबल है, रिटार्डेशन। क्या अवेलेबल है, इसका मतलब 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड से उसकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया चीज है। अगर समझ गए आप लोग, तो आप नीट छोड़िए, जेई छोड़िए, जेई मेंस एडवांस भी निकाल लोगे। इतना जबरदस्त कंसेप्ट। और कहां पे जाके 70 से लेके 80% बच्चे गलतियां करते हैं नीट और जेई के जब लेवल पे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। कहां पे गलतियां होती है ये मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। तो पहले एकदम बेसिक लेवल पे अपन समझेंगे। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया, अब देखो ये भी रिटायर्ड होगा लेकिन ये भी तो आगे बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जाके क्या हो सकता है, इसको जाके कोलाइड होगा, ऐसा भी हो सकता है। हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया कि दैट इज ए बी, इसको क्या लिखा मैंने, ए बी, व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर ए बी सो दैट वी कैन अवॉइड द कोलिजन। इसके पास कितना रिटार्डेशन होना चाहिए कि हम लोग जाके क्या करेंगे, कोलिजन को अवॉइड करेंगे। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे आएगा, ये ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे आएगा, और बिल्कुल जाके दोनों भी क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इसका मतलब दोनों के पास इनिशियल वेलोसिटी अवेलेबल है, लेकिन दोनों की रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी कितनी बननी चाहिए, 0। बिल्कुल पास में जाएंगे, रुक जाएंगे। आई बात समझ में? दैट इज कॉल्ड अवॉइड ऑफ कोलिजन। तो क्या रहेगा, पहले तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, बाद में क्या निकालेंगे, जैसे हम लोगों ने टाइम निकाला वैसे टाइम निकालेंगे। क्लियर होगा कंसेप्ट? तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए
तो मैं सोचता हूं कि यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना है, वीए माइनस वीबी। वीए की वैल्यू कितनी रही बोलो, ये 20 माइनस इसके पास कितनी है -40, क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो कितना बना 20 माइनस माइनस दैट इज +40, कितना बना +60 मीटर पर सेकेंड। ये बना वेलोसिटी कौन सी, ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। सिमिलरली हम लोग क्या निकाल के रखेंगे यहां पे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज ए माइनस ए बी। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी रही -4 माइनस ए बी की वैल्यू, ये रिटायर्ड हो रहा है, इधर डायरेक्शन निकाला हम लोगों ने, कितना बना, ये बना +AB, तो माइनस पहले से रहा, माइनस में कॉमन निकाल लेता हूं, माइनस इन ब्रैकेट 4 +AB मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बना रिलेटिव एक्सेलरेशन। ये प्योर फॉर्म में मिला नहीं है, कंप्लीट हमको मिला नहीं है, इसमें ही छुपा है कौन, हमारा AB। आई बात समझ में, ठीक है। अब थोड़े देर के लिए सोचिएगा, थोड़े देर के लिए सोचिएगा कि अगर हमको AB की वैल्यू निकालनी हो तो हमको किस हिसाब से और किस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले सोचिए, दोनों के पास फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, 0। दोनों के पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वाली 60। दोनों के पास क्या अवेलेबल है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, और दोनों के पास क्या अवेलेबल है, डिस्टेंस। और रिलेटिव डिस्टेंस जो मैंने पहले बोला कि जो दिया है वही रहेगा, जो चेंज नहीं होता है, बराबर है। तो फटाक से बोलो बेटा कौन सा इस्तेमाल करेंगे, काइनेमेटिक्स का। काइनेमेटिक का कौन सा वाला इक्वेशन का इस्तेमाल करोगे अगर आपको ए निकालना हो। एक तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन है, S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक है बेटा V² = U² प्लस ट्वाइस AS। सोचना नहीं हमेशा इसका का इस्तेमाल करोगे या इसका करोगे, बेटा सेकंड का इसका करना है, थर्ड वाला इक्वेशन। पहला हमारा होता है V = U + AT, बराबर है। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों इसका नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है क्या, टाइम, जिसके वजह से हम लोग एक काम करेंगे बेटा, बोलो V² = U² प्लस ट्वाइस AS। मैं यहां पे AB और AB लिखते जाऊंगा, चलेगा। बोलो रिलेटिव फाइनल वेलोसिटी कितनी है, बोलते चलिए 0, दोनों भी जाके रुकने वाले हैं बेटा। बोलो इनिशियल वेलोसिटी दोनों के पास कितनी, 60 का स्क्वायर बराबर है बेटा, बोलो 2 × A की वैल्यू बोलिए AB, माइनस में सामने लिख लेता हूं, इनटू, हाँ बोलो 4 + AB इंटू S की वैल्यू कितनी, 300। बहुत बढ़िया, 300 × 2 इज 600 जाएगा इधर, -600 जाएगा, +600 बराबर है क्या, ओके, इंटू 4 + AB इज इक्वल टू कितना बनेगा, 3600। 0 से 0, 0 से 0 कैंसल, 36/6 इज हाउ मच, 6, दैट इज 4 + AB इज इक्वल टू 6। तो AB की वैल्यू बनी 6 - 4 इज हाउ मच, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा मेथड सॉल्व करने का। आई बात समझ में, बस सेम मेथड है बेटा, बस यहां पे हम लोग थोड़ा सा अलग इससे सॉल्व किए। ठीक है, अब देखो कैसे कैसे यहां पे अलग अलग पहलू निकलते हैं, कैसे कैसे केसेस बनते हैं, और कहां पे जाके, मैंने बोला कहां पे जाके 70 से लेके 80% बच्चे गलतियां कर बैठते हैं ही। बात समझ में, तो हम लोग देखेंगे कैसे। अब हम लोग एक काम करेंगे, कितने टाइम के बाद जो दोनों जाके वहां पे अवॉइड करेंगे कोलिजन। तो मैं यहां पे लिखूंगा फॉर ऑब्जेक्ट ए, टाइम निकालना हमको। टाइम निकालने के लिए कौन सा इस्तेमाल करोगे इक्वेशन, V = U + AT, चलेगा, बिल्कुल, बोलो V = U + AT। कोई दिक्कत है, किसके लिए ले रहे हम लोग, दोनों के लिए लेने वाले ना टाइम, ठीक है। तो बोलो क्या यूज करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज AB, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी दोनों के लिए 0 = इनिशियल बोलिए कितनी है दोनों के लिए, 60। बहुत बढ़िया बेटा, बोलो इनटू एक्सेलरेशन AB की वैल्यू। अब देखो AB की वैल्यू कितनी बनेगी, AB मतलब क्या, रिलेटिव एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन AB इज इक्वल टू कितना बना, -4 प्लस AB की वैल्यू कितनी है, A ऑफ B कितना है, 2, कितना बना, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा वेलोसिटी ऑफ A ऑफ AB, ये क्या बना, रिलेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है बेटा, अगर मैं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो कितना बनेगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बेटा ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, दोनों ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, रिटार्ड कर रहे हैं।
रिलेटिवली क्या हो रहे, दोनों भी रिटार्ड हो रहे तभी जाके रुक रहे। इसका मतलब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, रिटार्डेशन इंडिकेट करेगा ओनली। लेकिन एक्सेलरेशन कितना है दोनों में मिलके 6। तो बेटा यहां पे कितना लिखेंगे हम लोग, तो अगर आप लिखते हैं 6 है मैग्नीट्यूड, तो यहां पे अगर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में डालेंगे तो क्या लिखेंगे, -6 इंटू टी। तो -6 इंटू टी इधर आया, क्या बनेगा 6t इज इक्वल टू 60। t इज इक्वल टू हाउ मच, 10 सेकेंड। इतने टाइम के बाद जाके कोलिजन, इट मींस दैट फॉर ऑब्जेक्ट ए एंड बी, ऐसे लिखता हूं, फॉर ऑब्जेक्ट ए एंड बी द टाइम इज जस्ट टू कोलाइड। क्या लिखा मैंने, जस्ट टू, बस कोलाइड होने से वो बच गए। इतना टाइम, कितने टाइम में, टी टाइम में। आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब हमको निकालना है बेटा क्या, कहां पे जाके, कौन से डिस्टेंस पे जाके दोनों का कोलिजन जो है वो रुकेगा। तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट के लिए पकड़िए, तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर ऑब्जेक्ट, फिर से एक बार वही लेता हूं, कौन सा, ए। ठीक, तो कहां पे जाके रुकेगा, मेरे पास अभी टाइम भी अवेलेबल है, मेरे पास ऑब्जेक्ट ए के लिए इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है। तो कौन सा भी एक इस्तेमाल करिए, बोलो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, मैं यहां पे एक लाइन खींच के रखता हूं, क्यों रख रहा हूं आपको समझेगा। ठीक है, s की वैल्यू किसके लिए, a के लिए, a के लिए, a के लिए। कितना डिस्टेंस a चल रहा है, a के ऊपर फोकस करो, कितना डिस्टेंस चल रहा है हमको नहीं पता, दैट इज एस ए। इनिशियल वेलोसिटी ए के पास कितनी बेटा, बोलो 20 इंटू टी, बराबर है। रिटार्डेशन और तो मैंने क्या लगाया, माइनस, इधर आ गया सामने 1/2। एक्सेलरेशन फॉर ए इज 4, तो -4 तो माइनस सामने ले लिया, इंटू टी स्क्वेयर। टी की वैल्यू कितनी, यहां पे डाल दो वैल्यू, टी की वैल्यू कितनी, 10 इंटू 20 इज 200, 10 इंटू 10 का स्क्वेयर इज हाउ मच, 100, 2, हाँ 2 जा कितना बना, एस ए, दैट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए इज 200 माइनस 2 इंटू 100 इज 200, सो एस ए इज इक्वल टू हाउ मच। अरे ये क्या हो गया बेटा, यहां पे इसके पास, ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी अवेलेबल है, इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो बेटा जैसे ही हमने देखा जब वेलोसिटी अवेलेबल मतलब चलेगा, इसके पास डिस्प्लेसमेंट है ही है। बात समझ में आई, ये वैल्यू कुछ ना कुछ आनी चाहिए थी, कितनी मिली, 0। ओ माय गॉड, टू लोग। तो बेटा यहां पे अब कैसा आ गया, एक काम करता हूं मैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस का कंसेप्ट इस्तेमाल करके देखूंगा, ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए, ए के लिए। बेटा फाइनल वेलोसिटी जाके अगर रुक रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी बनी, 0। इनिशियल की वैल्यू बताइए कितनी बनती है, कितनी है बेटा, बोलो, 20 का स्क्वायर इज हाउ मच, 400। एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है, माइनस ले लिया, 2 इंटू उसका एक्सेलरेशन कितना है, 4 इंटू एस। तो बोलो कितना बना, ये -4 इंटू 2 8 इंटू एस इज इक्वल टू 400। सो एस की वैल्यू बनी कितनी, 400/8 इज हाउ मच, 50 मीटर। सही लिखा मैंने, कितना मीटर सर, यहां पे 50 मीटर दिखा रहा है, यहां पे 0 क्यों दिखा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो यहां से ही असली कहानी शुरू होती है। इतना डेप्थ में जब हम लोग गए तो ये समझ लो बेटा हो क्या रहा है। बेटा उतने टाइम में, सुन लो, उतने टाइम में इस ऑब्जेक्ट को देखिए, इस ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या दिया था, बी। ये ऑब्जेक्ट हमारा आगे चलते हुए आ रहा है, कितने के स्पीड से, 40। कितने के रिटार्डेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड। धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज चल रहा है। ये ऑब्जेक्ट देखिए, इसका एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं जाके ये ऑब्जेक्ट यहां पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी, 0 बनेगी ना, क्योंकि क्या हो रहा है, रिटार्डेशन। और बाद में इसका एक्सेलरेशन इसको क्या करेगा, पीछे खींचेगा। क्या करेगा, नहीं खींचेगा पीछे। बेटा ये ऑब्जेक्ट हमारी वेलोसिटी 20 तो इनिशियल रही, फाइनल में कितना जाके, यहां पे जाके रुकेगा। ये ऑब्जेक्ट यहां पे रीच होने का है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, बस समझ में आई, और जाके रुकेगा। और फाइनली फिर से क्या होगा, उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखिए इधर है, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी कितनी, 4 से, फिर बढ़ी 4 से, और ये ऑब्जेक्ट यहां पे आ रहा है, यहां पे पहुंच गया, बस समझ में। और ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे यहां पे पहुंचेगा और यहां पे जाके कोलाइड बचेगा। आई बात समझ में। इसका मतलब यह कि ऑब्जेक्ट आया और पीछे भी गया।
आई बात समझ में? आया और पीछे भी गया, इस तरह का प्रोग्राम होगा यहां पे। आई बात समझ में? आगे जाएगा और पीछे भी जाएगा। अरे नहीं हो सकता, नहीं समझे? अरे बेटा ये ऑब्जेक्ट के पास कितनी इनिशियल वेलोसिटी दिख रही है? 20, जो धीरे धीरे क्या होगी, डिक्रीज होगी नहीं होगी? फाइनली जाके कितना बनेगा? 0 बनेगा। लेकिन एक्सेलरेशन है ना, कितना है बेटा बोलो? 4 मीटर पर। कौन से डायरेक्शन में? इधर। फिर उसकी वेलोसिटी कितने से बढ़ेगी? अब बढ़ने वाली, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या करेगा? अब तो रिटार्डेशन हो रहा था, अब क्या होगा? बढ़ेगा। और बढ़ते बढ़ते फिर वो किधर जाएगा? इधर जाएगा और यहां पे आएगा वापस। इसलिए डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये कि इस कंसेप्ट में हम लोगों ने टाइम का फैक्टर नहीं डाला था। इसका मतलब ये कि जब हम लोग टाइम डालते हैं कितना टी, ये टी किसके लिए है? ऑब्जेक्ट ए एंड बी फॉर द टाइम टू जस्ट कोलाइड। इतने टाइम में ऑब्जेक्ट हमारा वापस उसी जगह पे जाएगा जब जाके अवॉइड होने वाली है क्या? कोलिजन। आया समझ में? ये है कंसेप्ट। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखो फिर यहां पे रुकते नहीं हम लोग। देखो यार, और गल में पहले बोल रहा यहां पे कंसेप्ट खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्यों? देखिए सेम क्वेश्चन में लेता हूं, ये मैंने एक ले ली व्हीकल, दिख रहा है, इसका नाम अपन देंगे कौन सा? ए, ठीक है। और ये सेकंड व्हीकल हम लोगों ने ले ली ऐसे, ठीक है, इसका नाम हम लोगों ने लिया बी, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, इसके पास रिटार्डेशन है बेटा ए इज इक्वल टू हाउ मच? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिख रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस है कितना? 300 मीटर, ठीक है। इसके पास इनिशियल वेलोसिटी दैट इज वी ए इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये भी इधर आ रहा है, इसके पास वेलोसिटी कितनी? 40 मीटर पर सेकेंड। इसके पास रिटार्डेशन ए भी पूछा जाएगा, कितना होगा? टू अवॉइड कोलिजन, टू अवॉइड कोलिजन। सर कंसेप्ट तो देखिए बिल्कुल सेम है। अरे ए के पास वेलोसिटी 20, इसके पास एक्सेलेरेशन कितना? 4 मीटर पर सेकंड। उसके पास वेलोसिटी कितनी? 40 मीटर पर सेकंड। इसके पास एक्सेलेरेशन कितना मिला? 2 मीटर पर सेकंड। जो निकालना था, क्या किया हम लोगों ने? रिलेटिव एक्सेलेरेशन निकाला, रिलेटिव वेलोसिटी निकाला, दोनों का क्या किया? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर। इसमें अगर वैल्यू हम लोगों ने पुट किया तो इसमें क्या होगा? एस स्क्वायर वगैरह हम लोगों ने डाली, फाइनल वेलोसिटी कितनी डाली? डी 0 डाली, इनिशियल वेलोसिटी डाला, फिर हमारे क्या पास क्या मिला? टाइम मिला। और ये टाइम है वो रिक्वायरमेंट है किसके लिए? टू अवॉइड कोलाइड। तो सेम तो मेथड है ऐसा सॉल्व करने के लिए? बेटा नहीं, ऐसे अगर करोगे तो जाके गारंटी में जाके गलत हो जाओगे। क्यों होगा? देखो कैसे होता है बेटा। अब जब दो ऑब्जेक्ट्स हमारे रोल कर रहे हैं तो नेचुरल वे से रोल कर रहे हैं, बराबर है। और इसकी एक्सेलरेशन ये हम देने वाले, इसकी वैल्यू हमारे हाथ में है सॉल्व करते समय। लेकिन जब रियलिटी में गाड़ी के पास जाए, ये भी ब्रेक मारेगा, तो इसका ब्रेक मारने के बाद ये जब ब्रेक करेगा, अब देखो अवॉइड करना है कोलिजन, तो ये रिटार्ड होने वाला है। इसने क्या किया? ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना रिटार्डेशन उसका डेवलप हुआ? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका भी तो होना चाहिए। अब देखो ये गाड़ी आगे जाएगी लेकिन पीछे जाएगी क्या? वो ऑब्जेक्ट रोल करते हुए आगे भी आया और पीछे भी गया, क्या कोई गाड़ी आगे आके पीछे जाएगी? बेटा ये तो रुकेगी ना, ये तो रुकने वाली है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसका रिटार्डेशन इतना होना चाहिए कि एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे जाके दोनों भी क्या हो जाए? रुक जाए। आई बात समझ? इसका मतलब ये कि सर अब ए बी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब थोड़े देर के लिए सोचिए, ये जब ऑब्जेक्ट यहां पे चला तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? एस ए। यहां पे जब ऑब्जेक्ट रुक रहा है तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? एस बी। ये ऑब्जेक्ट आगे जाके पीछे नहीं जाने वाला, ये वहीं पे रुकने वाला। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन मतलब ही रिटार्डेशन इतना होना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट जाके एग्जैक्टली रुके, तो ए बी की वैल्यू हो सकती है पहले वाले से अलग हो। ये बात समझ में आई? तो बेटा इस समय हम लोग जो है अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो जाके गलत होगा। यही मेथड होती है, हम लोग पढ़ लेते हैं मैकेनिकली और हम लोग उसी का रट्टा मार के उसी का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे तो हर बार वो अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं दैट इज एस ए प्लस एस बी। टोटल जो डिस्टेंस दोनों ने कवर करके जो लिया है वो कितना है बेटा बोलो? दैट इज 300। ये बात समझ में आई? और जो डिस्टेंस कवर हुआ है, दैट डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ए एज वेल एज बी इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट and the initial velocity as well as the final velocity. So it means that this SA, so what we have the formula that for the S,
we have the third equation, that is v square is equals to u square plus twice as. Now suppose we are going to put the values for the object A. So final velocity for both the objects will becomes 0. So ultimately this 0 is equals to u square. So for both the object, the acceleration is in a negative direction. It means that is minus twice a into s. बराबर है, इसका मतलब माइनस इधर आया, डेट इज ट्वाइस ए एस इज इक्वल टू यू स्क्वायर. तो एस की वैल्यू बनी यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ए. मैंने पहले ही बोला ये जो डिस्टेंस है ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ऊपर. तो जब ये वैल्यू यहां पे पुट अप करूंगा, बोलो यू स्क्वायर बाय, यहां पे देख के बताइए, ट्वाइस ए प्लस लिखूंगा बेटा यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ए इज इक्वल टू 300. ये किसके लिए ले रहे हैं हम लोग, ए के लिए, बी के लिए, बी के लिए. ठीक, बहुत बढ़िया. बोलो इनिशियल वेलोसिटी फॉर ऑब्जेक्ट ए कितना दिख रहा है, 20 स्क्वायर इज हाउ मच, फटाफट डालते चलिए वैल्यू, 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू, हाँ एक्सेलरेशन ए के लिए कितना है, हाँ अब देखो माइनस यहां पे नहीं डालना बेटा, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहां पे माइनस डाल के माइनस यहां पे पुट करके सॉल्व किया था. यह भी गलती अगर होती है तो पूरा इक्वेशन बदल जाएगा, वैल्यूज बदल जाएंगे. ये सारी चीजें जो है बारकाई पे नजर डालनी है. ठीक है, तो माइनस यहां पे फिर से पुट करना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने पुट किया है. ठीक है, हाँ बोलो प्लस यू स्क्वायर, बोलो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी बेटा, बोलो 40 का स्क्वायर इज 40 है ना, 40, हाँ 1600 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए बी इज इक्वल टू 300. बहुत बढ़िया. तो बोलो बेटा कितना बनेगा, सभी से 0 0 0 0 0 0 कैंसिल होगा, 100 निकलेगा कॉमन, उधर का 100 निकला, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल हुआ, कितना बचा 1/2 प्लस इधर बचा 2 8 जा 16, दैट इज 8 बाय ए बी इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 3. सो मैं 8 बाय ए बी इज इक्वल टू 3, और ये इधर लेके आएंगे -1/2. इसको मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूं. तो बेटा बोलो कितना बनेगा, 2 3 जा 6, 6 - 1 इज हाउ मच, 8 बाय ए बी इज इक्वल टू, हाँ 5/2. इसको करेंगे रेसिप्रोकल, दैट इज ए बी बनेगा, नीचे जाएगा 8, ये बनेगा 2, नीचे जाएगा 5, बराबर है. तो बनेगा ए बी इज इक्वल टू 8 2 जा 16/5, ये बना आपका, दैट इज 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ चेक द वैल्यूज फॉर दिस केस, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, और इसके लिए बना दैट इज 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इसका रिटार्डेशन पहले वाले केस से बहुत ज्यादा होना चाहिए टू अवॉइड कोलिजन. आई बात समझ में. जब हम लोग सब कुछ पढ़ लेंगे और सही ढंग से आपको अगर वो ट्रीट नहीं किया गया, अगर आपको वो मेंटरशिप नहीं प्रोवाइड कर दी गई, तो होगा ये कि आप इसी मेथड से जाओगे और केस रहेगा ये, और आपका आंसर देखो, सुन लो बेटा, ऑप्शन में दोनों भी चीजें होंगी. ऑप्शन ए में होगा 2 मीटर पर सेकेंड, आपके पास ऑप्शन में होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी में होगा 3.2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी में होगा नन ऑफ दिस. तो बेटा याद रखना है, आंसर जो आपका ये आया है किस हिसाब से आया है, जो आपने देखो सीन वही है, वैल्यूज वही है, लेकिन सॉरी वैल्यूज वही है, सीन अलग हो गया. आई बात समझ में. तो कोलिजन का कंसेप्ट में जब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करना हो तो कौन से इसमें करोगे, जब नेचुरली बॉडी क्या कर रही हो, जा रही हो. लेकिन यदि आपके पास दोनों, मतलब दोनों यहां पे ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या हो, व्हीकल आ जाए, तो कोलिजन अवॉइड करने के लिए हम लोग इस इस्तेमाल करेंगे इस कंसेप्ट का, दैट इज टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एस ए प्लस एस बी. आई बात समझ में. जरूरी नहीं कि हमेशा इसके पास क्या बोलते उसको रिटार्डेशन. देखो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इधर वेलोसिटी हो, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो, रिटार्ड कर रहा हो, पीछे से कोई ऑब्जेक्ट आ रहा हो, तो जरूरी नहीं कि यहां पे जाके इसको क्या करना है. देखो जब भी यह ऑब्जेक्ट चल रहा है इधर, इसके पास क्या है, वेलोसिटी है, लेकिन इसने ब्रेक मार दिया क्योंकि इसके पास सामने कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है. तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अपना रिटार्डेशन दिखाएगा, दैट इज ए की वैल्यू शो करेगा, तब जाके ये पीछे एग्जैक्टली जाके उसके सामने जाके रोकेगा, ऐसे टू अवॉइड दी कोलिजन. तो उस समय याद रखना ये सारे कंसेप्ट आपके पास होने चाहिए कि कैसे इसका इस्तेमाल करें. तो इसके ऊपर यदि आप 7 से 8 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस क्या कर लेते हो, डील कर लेते हो, तो नीट या जेई में किसी भी तरह का इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए घुमा फिरा के, आपका वो गलत नहीं होगा. तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस करते समय ये सारे कंसेप्ट कहां कहां पे जाके इस्तेमाल करना है, ये सही ढंग से समझने में आना चाहिए. अगर आपका ये कंसेप्ट गलत हो जाए तो भले ही आपकी मेथड सही हो, आंसर आपका गलत ही आएगा. आई बात समझ में.
तो ये सारे कंसेप्ट्स है। ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं, नीट जेई में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा और इनलार्ज कर दे कंसेप्ट तो ये एडवांस लेवल का बन जाएगा। तो फिलहाल आप और क्वेश्चंस डील करिएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगले वाले कंसेप्ट में इसी रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को और डिटेल में पढ़ेंगे, 2 डायमेंशनल वेज से, एंगल मोशन में, ठीक है। फिर हमारे रेनमैन प्रॉब्लम से, उसके बाद हम लोग रिवर बोट वाले कंसेप्ट देखेंगे, तब जाके हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जाके खत्म होगा। आई बात समझ में? ठीक, चलो, थैंक यू वेरी मच।